सो हेलो डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स। देखो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के मॉडल पेपर 2020-22 का, है ना। यूपी बोर्ड ने अपना 2022 का मॉडल पेपर जो उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, 2022 का उन्होंने मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिया है और इसी के कुछ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये केवल एक मॉडल पेपर है, मतलब इससे आपको आइडिया मिलता है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो अगर हम पेपर ड्यूरेशन की बात करें, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है ये, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक ना। अब प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब 3 घंटा 15 मिनट में से आपको 15 मिनट जो है केवल प्रश्न पत्र जो है पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक ना। इसमें फर्स्ट प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कितने खंड करने हैं। ये सबसे पहले दे रखा होगा खंड में कि कितने प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मित अंकित है, यस बिल्कुल दे रखा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप उसको करो, अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, है ना। उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट R2R है, तो सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि एफ एकाकी आच्छादक है, एफ बहुएकक आच्छादक है, एफ एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, एफ ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। देखो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, 3x दे रखा है। तो अगर हम इसमें एफ एक्स वन इज इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं एफ एक्स टू, अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे फलन जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो एकाकी हो जाएगा, ठीक है, एकाकी होगा। और क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है तो फलन आच्छादक भी होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि एफ एकाकी आच्छादक है, फलन एकाकी क्या है, आच्छादक है। देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, यदि समुच्चय n में, n से r में, मतलब नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। तो अब हमारे पास कंडीशंस क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू b माइनस का 2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 और 4 को, तो b का वैल्यू अगर 4 रखोगे 4 माइनस 2, देखो 4 माइनस 2 तो a का वैल्यू आपका 2 रखेगा, बट ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर ये कंडीशन यहाँ पे देखा तो कह रहे हैं कि b का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, b का, बट यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, दैट इज लेस देन 6 है। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होता, ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा कि 6,8, यहाँ पे b का वैल्यू अगर देखोगे तो 8 है जो कि ग्रेटर देन 6 है, 6 ही ये ग्रेटर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा, देखो क्वेश्चन, समाकलन इंटीग्रेशन x dx x e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान निकालना सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखो e टू द पावर को x एज इट इज रख देना, यहाँ पे x को एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस फिर x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा, x प्लस 1 e टू द पावर x इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट आते हैं गौ पार्ट में, करें कि अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² माइनस 3 dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 की कोटि बता रहा है। कोटि का मतलब ऑर्डर, क्या बताना है आपको, ऑर्डर, किस ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण। तो अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, d2y/dx², 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ, इसकी कोटि कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप परस्पर लंब है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें दिखाने कि दोनों परस्पर लंब है। अगर ये दोनों लंब है तो उसको आप ए वेक्टर मान लो, अब इसको बी वेक्टर मान लो, है ना। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी करोगे अब 0 आएगा, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी अगर आप सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर देता हूं मैं, इसको सॉल्व कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट, ठीक। देखो ए का वैल्यू कितना, 2i कैप
प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक ना, और यहाँ पे आपका जाएगा आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 0। देखो 2 की आई के से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 4 हो जाएगा, के का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। यस बिल्कुल, कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, लैम्डा का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सभी खंड कीजिए, सारे खंड आपको करने हैं। देखो कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? -1/√3। तो अगर हम कॉट की अगर मुख्य मान रेंज की अगर बात करेंगे तो ये जाएगा माइनस का π/2 से π/2 के रेंज में होता है, माइनस का, हाँ माइनस में नहीं, इसमें आपका कॉट अनडिफाइंड किस में होता है? 0 में, इसमें 0 में -0 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो माइनस का 1/√3 कॉट का वैल्यू देखो यहाँ पे आप रिप्लेस करो, यहाँ पे लिखो कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू एक्स ले लो आप। क्या ले लो इसके बराबर? एक्स ले लो आप, ठीक है। इसके इक्वल एक्स ले लोगे तो आपका यहाँ पे सिंपल ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉट एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/√3, और √3 कॉट किसका वैल्यू होता है? कॉट 60 का वैल्यू, सॉरी 60 का वैल्यू होता है, -60। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? माइनस का 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3, कितना जाएगा? 5/3। तो इसका मुख्य मान माइनस का π/3 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिखाइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x mod x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, ठीक है ना। तो फंक्शन f(x), यहाँ पे फंक्शन f(x) इज इक्वल टू आपका क्या है? x mod है, ठीक है ना। तो अब इसको डिफाइन करोगे, देखो डिफाइन करोगे माइनस का x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक ना, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और प्लस का x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अगर आप यहाँ पे LHL निकालते हो, LHL दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एंड फंक्शन ऑफ f(x), 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, फंक्शन क्या जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और माइनस का x, अब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज अब RHL निकालोगे तो ये लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एंड फंक्शन ऑफ f(x), तो ये आपका जाएगा लिमिट, देखो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ f(x) क्या है? x है, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और f 0 का वैल्यू आपका 0 है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे फलन क्या हमारा? सतत है। x इक्वल टू 0 पे फलन क्या है? सतत है। देखो नेक्स्ट गौ नंबर, देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो क्या करें कि अवकल समीकरण x/d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का y dy/dx की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो अगर इसकी कोटि की अगर बात करेंगे तो इसका कोटि सिंपल यहाँ पे 2 है, घात अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम कोटि की घात कितनी है? इसकी घात 1 है, तो घात 1 हो जाएगा, तो कोटि 2 घात 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट गौ है निम्न अवरोधो x प्लस y लेस देन इक्वल 4, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के अंतर्गत x z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखो एक लाइन आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे इस तरीके से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो आपका इस तरीके से इक्वेशन होगा, एक लाइन होगा ये, ठीक ना। यहाँ पे आप 0,0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 इज लेस देन इक्वल 4, तो 0 जो है 4 से क्या होता है? लेस होता है, ये उसके इक्वल होता है, यस इट इज करेक्ट। तो उसका छायांकित भाग कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। ये वाला जो बिंदु है ये 4,0 है, ये वाला बिंदु आपका 0,4 है, तो इन दोनों पे z का वैल्यू निकालेंगे। तो एट 0,4 पे z का वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, और एट 4,0 पे z का वैल्यू जो है 3 इंटू 4 प्लस का 0 इज इक्वल टू 12, तो ये इसका अधिकतम मान हो जाएगा, 16 इसका अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक है। तो z का अधिकतम मान कितना जाएगा? 16 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट यदि कह रहे कि यदि PA इज इक्वल टू 7/13, PB इज इक्वल टू 9/13 और PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/13, तो PA अपॉन B का मान ज्ञात कीजिए। देखो PA अपॉन B निकालना है आपको, तो PA अपॉन B इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू PA डिवाइड बाय PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B, तो PA आपका कितना है? 7/13 डिवाइड बाय 4/13,
13, इससे कैंसिल आउट हो जाए तो ये 7/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके इसमें, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और लास्ट में आपके 8 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप पूरा इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन सबको दे दूंगा। ठीक है ना, सारा सॉल्यूशंस दे दूंगा, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन सबको इसका मिल जाएगा। बाकी इसमें आज हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड को हमने सॉल्व किया है। बाकी अगर आपको सॉल्यूशन सेकंड थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का, 6, 7 और 8 क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।